क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। गुड मॉर्निंग माय वाइफ। सोते हुए तुम कितनी हसीन लगती हो। वैसे तो मैं तुमसे सब कह सकता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी बंद आंखें मुझे हिम्मत दे रही हैं कि मैं तुमसे अपनी स्टूपिड बातें भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने अपनी आंखें खोल दी तो मुझे अपना आप भी स्टूपिड लगेगा। और पता है तुम्हें वो स्टूपिड बात क्या है? अब हर सुबह मुझे खुद को यकीन दिलाना होगा कि सब ख्वाब नहीं हकीकत है। तो यकीन कर ले जनाब, ये हकीकत है। तो आप जाग रही थी? जी, मैं तो तभी उठ गई थी जब आपने मुझे गुड मॉर्निंग कहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बंद आंखें आपको स्टूपिड बातें कहने की हिम्मत देती हैं, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए आंखें बंद ही कर ली जाए। अच्छा, तो आप सोने का ड्रामा कर कर मेरी सारी बातें सुन रही थी? जी बिल्कुल, लेकिन आई थिंक आप वाकई स्टूपिड हैं। वो कैसे? इतना तो सोचें, अगर मुझे पाकर आप लकी हैं तो आपको पाकर मैं भी तो लकी हूं ना। अरे क्या हो गया, छोड़े। इतनी दुआओं के बाद मेरे पास आई हो, कैसे जाने दूं? आप भी ना। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैडम, ब्रेकफास्ट तैयार है आपका। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? ज़ारा को कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। दोबारा ट्राई करो, हो सकता है बिजी हो। कब से ट्राई कर रही हूँ, उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। आप कहें तो मैं चली जाऊँ? साथ चलते हैं। साथ? ठीक है, लेकिन आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों लगेगा बुरा? पागल हो क्या? नहीं, वो आपको ऑफिस पे तो जाना होगा ना। वो सब बाद में, आपकी बहन से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं। और अब तो मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है।
चलिए मैडम, पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं। ठीक है। बैठे आप। ज़ारा, क्या हुआ है तुम्हें? बैठो। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। कैसे फिक्र नहीं करूं? हालत देखो अपनी। कहा भी था इसे हमारे साथ चलो, लेकिन ये सुनती कहाँ है किसी की। बिल्कुल ठीक कह रही है स्वालिया। मैंने सोचा तो मैं फ़ोन कर दूँ, लेकिन फिर सोचा कि शायद ज़ुबैर ही आ जाए। तो क्यों नहीं किया? कर देती मुझे फ़ोन, मैं आ जाता आपको लेने। तो वो आया क्यों नहीं? तुमने तो कहा था वो आ जाएगा। तुम्हें तो पता है कितना डरता है वो अपनी बीवी से, तो फिर कैसे आता? इसके तो सारे डर मैं आज निकालती हूँ। शोएब, आप ऐसा करें, डॉक्टर को फ़ोन करें, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मैं अभी करता हूँ। ठीक हो जाओगे तुम। ये ज़ुबैर को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगे तुम? तुम बस देखती जाओ क्या करती हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, कुछ खाया तुमने? नहीं, मुझे भूख नहीं है। पागल हो गई हो क्या? इस कंडीशन में पता है ना तुम्हें खाना कितना ज़रूरी है। चलो मैं कुछ बनाती हूँ तुम्हारे लिए। आओ तुम रूम में आओ। ज़ुबैर, फोन दो मुझे अपना। फोन? क्यों? क्या कर रहे हैं तुमने फोन का? फोन करूंगी उस लड़की को। रात को तो उसका नंबर नहीं लगा था, बुलाती हूँ उसको ऑफिस। खामखा बात को बढ़ा रही हो, ऐसा भी क्या हो गया? इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम ये पूछ रहे हो कि ऐसा क्या हो गया? वाह, देखो जो बात थी वो रात को मैंने क्लियर कर दी ना। अब क्या कहना चाहती हो तुम? आज सारे हिसाब क्लियर होंगे। इसके बाद मैं उस लड़की के साथ तुम्हें ना देखूं। फोन दो मुझे, इधर लाओ। ज़ुबैर साहब, आप तो इंतहाई खुदगर्ज इंसान हैं।
बल्कि मैं तो कहूंगी आपको तो किसी का कोई एहसास ही नहीं है, बल्कि आप तो कौन से कर्ज पूरी नहीं करी लड़की? मुझे बताओ, मैं पूरी करवा देती हूँ। ओह, तो ये आप हैं। गर्ज की नहीं बल्कि अब हुकूक पूरी करने की बारी है। हुकूक? कैसे हुकूक? मैं ऑफिस आती हूँ, वहीं आके बताती हूँ। आ जाओ भाई, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। सोलिया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो आप? जुबैर को सबक सिखाना, उसके ऑफिस। क्या? आज मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम क्या करने जा रही हो? रहने दो अभी। यही सही मौका है, आप समझ नहीं रहे शुएब। ठीक है, अकेले मत जाओ, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है। आप ऐसा करें, आप उसका ख्याल रखें। और हाँ, वो नाश्ता कर लेना तो उसको मेडिसिन दे दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। सोलिया, अगर कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर देना फ़ौरन। जी, मैं चलती हूँ। देखो बिल्किस, तुम उस लड़की की बातों में मत आना। वो हमारा घर खराब करना चाहती है, हमें लड़वाना चाहती है। चुप रहो जुबैर, तुम सिर्फ सुनोगे पहले उस लड़की की बात और फिर मेरा फैसला। वो झूठी है एक नंबर की, तुम उस लड़की की बातें सुनोगी। ठीक है, झूठी है ना, जो भी बोलेगी झूठ बोलेगी, लेकिन तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे? अगर तुम गलत नहीं हो तो रिलैक्स रहो। तुम उस झूठी लड़की की बातें सुनोगी। देखो, मुझे डर है कि तुम उसकी बातों में आकर कोई गलत फैसला ना कर लो। सुबह मैं पहले उसकी बात ध्यान से सुनूंगी और उसके बाद फैसला करूंगी, चाहे वो फैसला तुम्हारे हक में गलत ही क्यों ना हो। ये लो, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, निकाहनामा है। What? तुम्हारे शौहर ने शादी की हुई है, पता है कैसे? हमारी मजबूरियों का फायदा उठाकर, मेरी बहन को वरगला कर। सौदा किया है मेरी बहन से। बात सुनो लड़की, सौदा इसने नहीं तुम्हारी बहन ने किया होगा। पैसों की लालच में वो डूबी होगी। सौदा मेरी बहन ने नहीं किया, आपके शौहर ने किया है। वरगलाया है उसे, उसकी मजबूरियों का पूरा पूरा फायदा उठाया है। झूठ बोल रही है ये। मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, तो क्या ये निकाहनामा भी झूठ बोल रहा है? कह दो फिर ये भी फेक है। हाँ, ये फेक है, सब झूठ ड्रामा है ये। शट अप जुबैर, तुम चुप करो। अगर आपके सामने ये निकाहनामा भी झूठ है, ये सब कुछ फेक है, तो फिर अब ये सारा झूठ मैं मीडिया के सामने लाऊंगी। और इससे बड़ा सबूत भी है मेरे पास, वो बच्चा। डीएनए तो झूठ नहीं बोलता ना। मैं केस करूंगा तुम्हारे पर। झूठ बोल रही हो, तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। केस तो अब मैं करूंगी जुबैर शिराजी, और तुम्हारा असल रूप पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी।
जैसे मिडिल क्लास आदमी से यही तवक्को की जा सकती थी। मेरी मेहरबानी को तुमने ये सलाह दिया मुझे? सो से जुबैर, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने ये गोल खिला लिया? बहुत अफसोस की बात है जुबैर, तुमसे आज के बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज बिल्किस समझने की कोशिश करो, वो सब झूठ है। वो झूठ कह के पैसे हथियाना चाहती है और कुछ भी नहीं है। शट अप जुबैर, अब तुम उसी के घर में रहोगे। तुम भी मिडिल क्लास और वो भी मिडिल क्लास। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोड़ ले जाओ तुम। अब कैसी है मेरी बहन? बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब आए थे, इनका चेकअप किया, कुछ दवाइयाँ दी हैं और कहा है इनको आराम की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू शुएब। थैंक यू किस बात का? अरे मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए। आपकी बहन मेरी भी कुछ लगती है। तुम कहाँ गई थी? जुबैर और बिल्किस के पास, उसके ऑफिस। फिर क्या कहकर आई उसे? सब कुछ बता दिया मैंने उसे, ताकि उसकी बीवी का ड्रामा खत्म हो और वो कोई आखिरी फैसला करे। तुम्हें इस तरह बीच रास्ते पे लटका के रखा हुआ है उसने। उसकी बीवी को मैंने सब बता दिया है कि तुम उसकी बीवी हो और वो तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला है। सवालिया, आप जानती हो अब तक जुबैर के साथ क्या कुछ हो चुका होगा। जानती हूँ, उसकी बीवी अपनी जायदाद से उसको निकाल देगी और ये तो होना ही था। अगर वो सही वक्त पे सही फैसला कर लेता तो आज मैं ये कदम ना उठाती, लेकिन अपनी बहन की ये हालत देखकर जब और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया। फिक्र नहीं करो तुम, जो भी होगा बेहतर ही होगा। और ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आप आज से हमारे साथ रहेंगी, हमारे घर में। नहीं, लेकिन कुछ नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, कोई बहाना नहीं चलेगा। शुएब ठीक कह रहे हैं, अब तुम हमारे साथ जाओगी और मैं अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ठीक है, तुम्हें हमारे साथ ही चलना होगा। मैं इस कंडीशन में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। बोलो जुबैर। हेलो बिल्किस, चौकीदार को तुमने मना किया? हाँ, मैंने बोला है इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? अरे प्लीज मुझे माफ कर दो बिल्किस, अंदर आने दो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। अब बताने को क्या रह गया तुम्हारे पास? सब कुछ तो मैं जान चुकी हूँ। मुझे कुछ कहने का मौका तो दो, मैं अपनी सफाई में कुछ कह तो दूं। जुबैर दफा हो जाओ यहाँ से, समझ नहीं आ रही है तुम्हें? तुम इस घर के, इस दौलत के, इस ऑफिस के काबिल ही नहीं थे। तुम मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रहे। तुम्हें जो कहना है कह लो, मुझे अंदर तो आने दो। नहीं भाई, अंदर आने की तुम्हें इजाजत नहीं मिल सकती। अपनी कुछ चीजें लेनी है मैंने, प्लीज। चौकीदार को फोन दो।
आने दो इसे अंदर जरा। देखो बिल्किस, मैं बहक गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। जुबैर, तुम बहके नहीं थे। एक्चुअली तुम उस मिडिल क्लास लड़की को देखकर फिसल गए थे, क्योंकि तुम खुद भी तो एक मिडिल क्लास इंसान थे। एंड यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारी इस हरकत से कुछ ज्यादा हैरत भी नहीं हुई, क्योंकि मिडिल क्लास ज़हनियत को तो कोई बदल ही नहीं सकता। गलती अपनों से ही होती है बिल्किस, लेकिन कोई ताल्लुक ख़त्म नहीं करता। सुबह शराकत की इजाज़त कहीं भी नहीं है, और तुम्हारा और जो मेरा रिश्ता है उसमें तुम किसी तीसरे को शरीक कर चुके हो ऑलरेडी। वो नहीं है शरीक हमारे रिश्ते में, वो एक समझौता था, वो भी एक मजबूरी के तहत। मुझे कुछ नहीं सुनना, लेकिन तुम इस घर में अब नहीं रह सकते। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हें इस काबिल बनाया, इस घर में रखा, तुम्हें गाड़ी दी, बिजनेस करवा के दिया, सिर्फ अपने प्यार की खातिर। और तुमने क्या किया? प्यार में मुलाजिम भी तो बना के रखा। ये क्यों बोल रही हो तुम? जुबैर, पोसेसिव होना औरत की फितरत होती है। पोसेसिव होने में और शौहर की इज्जत करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जुबैर, तुम्हारी मिडिल क्लास सोच बदलना चाहती थी, और क्या गलत किया मैंने? सब कुछ तुम्हारा ही तो था, सब तुम्हारे हवाले था। तुम्हें पता है बिल्किस, और दूसरी औरतों की तरफ माइल क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी बीवियां उनको वो इज्जत, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं देती जो शौहर को उसके घर में चाहिए, जो उसका हक होता है। और शौहर को जब वो प्यार, वो इज्जत, वो मुकाम जब अपनी बीवी से ना मिल सके तो वो दूसरी औरतों में तलाश करता है। तो ठीक है, जहाँ इज्जत और प्यार और वकार मिल रहे वहां चले जाओ। वैसे भी तुम्हें मैं अब इस घर में तो रखने वाली नहीं हूँ, तो बेहतर है तुम यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ जुबैर। तुम तो कहती थी तुम प्यार करती हो मुझसे। उसे अगर प्यार करती हो तो मुझे माफ कर दो, मैं तलाक दे दूंगा उसको। तलाक तुम्हें अब मैं दूंगी। दफा हो जाओ, मुझे आइंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। सुबह, तुम गाड़ी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि गाड़ी भी मेरी है। ये फैसला हिसाब किताब के बाद होगा। सालिया, जी मैं ऑफिस से हूँ क्या? ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा कमरा दिखाती हूँ।